तो जो भजन करता है भगवान अवश्य पहुंच जाते हैं, भगवान अवश्य दर्शन दे देते हैं। उसमें मीन में कुछ भी नहीं है। दादू कहाँ शिव बेटा ध्यान दरी, कहाँ कबीरा नाम, सो क्यों छाना होएगा जेरू कहेगा राम। अरे शिव जी कैलाश में जाकर भजन करते हैं, बर्फ में जाकर वहां कोई जा ही नहीं सकता, लेकिन वो छिपे थोड़ी रहे। आज शिव जी का नाम अमर है, शिव जी राम राम रटते हैं, राम जी शिव जी का नाम रटते हैं। और कहाँ कबीरा नाम, अरे कबीर जी ने कैसे कैसे छिपकर भजन किया, आज कबीर जी का नाम अमर है। ये नाम का प्रताप है। नामदेव ने कैसे कैसे भगवान का भजन किया। घर में आग लग गई, हमारे घर में आग लग जाए तो हम क्या करेंगे, हर वस्तु को बचाएंगे, हर चीज को बचाएंगे। लेकिन नामदेव जी वो हर वस्तु उठा उठा कर बोले कि लो भगवान, हमें आपको इधर आने में तकलीफ होगी। वो आग में भी भगवान को समझा उन्होंने, कुत्ते में भी भगवान को समझा। कुत्ता रोटी लेकर चला गया तो भगवान ठहरो, भगवान विठल भगवान ठहरो, ये लुक्की है, इसको चौपड़ने दो। 3 कोस तक नामदेव उनके पीछे पीछे भागते हैं। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। नामदेव ने रोटी बनाई, कुत्ता लेकर भाग छूटा और 3 कोस तक उनके पीछे पीछे भागे। भगवान ने देखा कि मेरा भगत दुखी हो रहा, पसीने पसीने हो गया। भगवान प्रकट हो गए उस कुत्ते में से और बोले कि अरे नामदेव, कुत्ते में भी मेरे को समझता है। नामदेव बोले कि भगवान आप कौन सी जगह नहीं हो, आप तो सर्वव्यापी सब जगह हो। कुत्ते में, हाथी में, चंडाल में, गौ में, वृक्षों में, वनस्पति, सर्वत्र आप समाये हुए हो। कण कण में, रोम रोम में आप हो। नामदेव के लिए कुत्ते में प्रकट हो गए। बावड़ी में एक भूत प्रकट हो गया, पानी पीने गए नामदेव तो एक भूत प्रकट हो गया। नामदेव जी गाने लगे कि भले पधारे हो लंबक नाथ, अरे जोजन भर लो माथा और जोजन भर लो हाथ। 1-1 योजन का तो माथा 4 कोस का और 4-4 कोस के हाथ। भले पधारे हो लंबकनाथ। अब लंबकनाथ कोई शास्त्र में नाम थोड़ी लिखा हुआ, लेकिन नामदेव जी ने लंबकनाथ नाम पटक, नरसिंह जी ने सांवल सा नाम पटक दिया। कोई शास्त्र में आज दिन तक ही नाम नहीं आया। कोई गीता पुराण भागवत में कई नाम हो तो बता दो सांवल सा, लेकिन सांवल सा के नाम से हुंडी लिख दी और भगवान ने स्वीकार दी। तो नामदेव को भगवान, बावड़ी में भूत में भी भगवान मिल गए। देखने वाली आंख होनी चाहिए, भगवान सब में है, सब जगह, सर्वत्र है। भजन करने वाले को भगवान सब जगह दिखेगा, कण कण में दिखेगा। पत्नी में भी वही दिखेगा तो पति में भी वही दिखेगा, बाल बच्चों में भी वही दिखेगा, परिवार में भी वही दिखेगा। नामदेव एक बार कहीं किसी गांव जाना था और सांझ का समय होने वाला था, तीसरा पैर हो गया। अब गांव जा रहे थे तो 2 रास्ते फट गए, एक रास्ता इधर जा रहा और एक रास्ता इधर जा रहा। अब विचार किया कि अपने को जिस गांव में जाना, अगर इस रास्ते में जाऊं और वो गांव नहीं आया तो फिर आना पड़ेगा। इस रास्ते में जाऊं और वो गांव नहीं आया तो वहां एक सूरवीर की प्रतिमा लगी हुई थी। कोई जैसे पहले युद्ध होते थे राजा महाराजाओं के, तो कोई मर गया होगा तो उसकी प्रतिमा लगा रखी थी। उस पत्थर की प्रतिमा को भगवान समझकर और अपना इकतारा उठाया और हरि नाम गाने लग गए, भगवान का भजन गाने लग गए कि हे प्रभु आप तो सर्वव्यापी हैं, आप सब जगह हो, आप इस पत्थर में भी हो। जैसे प्रहलाद ने कहा था कि तो में, मोह में, खड़ग में और खंभ में, इस खंभे में भी है, तेरे में भी है और मेरे में भी है, इस तलवार में भी है तो इस खंभे में भी है। तो उस मूर्ति में भी भगवान को समझकर गाने लगे कि हे भगवान हमें रास्ता बताओ, मैं कौन से रास्ते में जाऊं। कीधो कुंतल कीधो बाली, बाली और कुंतल गांव नाम के कोई 2 गांव थे, तो कौन सा तो बाली जाएगा और कौन सा कुंतल जाएगा, बताओ भगवान। एक पहर बीत गया भजन गाते गाते। जब भगवान दयालु होते हैं, दरियाद होकर भगवान ने उस प्रतिमा में से हाथ निकाला और बोले कि ये गांव जाएगा, ये रास्ता जाएगा। तो नामदेव कहने लगे कि वाह भगवान, अरे
अंधेरा कर दिया। पहले दिन छताई बता देते, अंधेरा हो गया, अब मैं ठोकरें खाते हुए जाऊंगा। अंधेरा पड़ गया, बुढ़ा आदमी दिखता नहीं, चला नहीं जाता, अब अंधेरे में ठोकरें खाते हुए जाऊंगा। दिन छताई बता देते, उजाला छताई बता देते, तो मैं आराम से चला जाता। बोले नामदेव तुम्हारे भजन सुनने थे मुझे। भगवान क्या बोले? तुम्हारे भजन सुनने थे। वाह भगवान, भजन सुनने थे तो घर पे ही आ जाते। अगर भजन ही सुनना था तो घर पे आ जाते। अंधेरा कर दिया, दुख पाऊंगा मैं। बोले नामदेव चिंता मत कर, अभी मैं क्षीण माई पहुंचाऊं नगर अंजार। जैसे नरसिंह जी को एक क्षण में तो नगर अंजार पहुंचा दिया, ऐसे ही उनको उठाकर और वहां गांव पहुंचा दिया। योग शक्ति से भगवान की लीला का क्या पार है, उसकी माया का क्या पार है। तो नामदेव जी ने भगवान को सर्वत्र देखा, सब में देखा। ऐसे आप भी तो देखो, अनुभव करो उस परमात्मा का। दादू कहां लीन सुखदेव था, कांपी पारे दास। सुखदेव जी महाराज भागवत के वक्ता, उन्होंने भी भगवान को सर्वत्र बताया कि वो परमात्मा सब जगह, वो सच्चिदानंद घन रूप परमात्मा, आनंद घन स्वरूप परमात्मा सब जगह है। कहां पीपा रे दास, अरे वो पीपा जी महाराज जिनके 12 रानियां थी, पीपा जी के गढ़ गागरोन के राजा थे, झालावाड़ के पास, कोटा के पास झालावाड़ है, कोटा से आगे। वहां गढ़ गागरोन के राजा थे, 12 रानियां। और एक बार उन्होंने देवी की उपासना की तो 12 साल में देवी प्रकट हो गई। जब प्रकट हो गई तो देवी के भोग लगाया, और भोग लगाया तो वहां कुछ संत आ गए। संत आ गए तो संतों को सूखा सामान दे दिया, सूखा राशन सामग्री दे दी, और संतों ने भोग लगाकर भगवान के भोग पाया, और संत तो रम गए। रात्रि में जो वो भोजन बनाया, वो देवी के भोग लगाया, रात्रि में वो देवी आई और पीपा जी को नीचे गिरा दिया पलंग से। पीपा जी कहने लगे कि अरे तुम कौन हो, मुझे क्यों गिराया? तो देवी कहने लगी कि मैं तो देवी हूं। अरे तो देवी है तो मुझे क्यों गिराया? मैंने तो तुम्हारे रसोई लगाई है, भोग लगाया। बोले मैं तो भूखी रह गई। क्या भूखी कैसे रह गई? हमने भोग लगाया तुम्हारे। बोले कि भगवान को भोग लगा दिया संतों ने। जहां भगवान के भोग लग जाता तो फिर हम उसमें से हम नहीं लगा सकते हैं। और भगवान के दूतों ने हमें तो यहां से, भगवान के पार्षदों ने मंदिर से बाहर निकाल दिया। बोले तो तुम उनको क्यों नहीं रोका तुमने? अरे तुम तो लड़ाई में जीत दिलाने वाली होती है, बड़े बड़े राक्षसों को मार दिया तो उन दूतों को क्यों नहीं भगाया, पार्षदों को क्यों नहीं भगाया तुमने? बोले उन पार्षदों के सामने, भगवान के भक्तों के सामने हमारी शक्ति नहीं चलती। बोले जब उनके सामने तुम्हारी शक्ति नहीं चलती है तो फिर मैं तुम्हारी भक्ति क्यों करूं? और अगर तुम मुझे मुक्ति दे दे, मुक्ति मेरा मोक्ष कर दे तो मैं तुम्हारी भक्ति कर सकता हूं, नहीं तो तुम मेरे राज्य से निकल जाओ। पीपा जी महाराज के कहने से देवी ने कहा कि मैं देवता, हम मुक्ति नहीं दे सकते हैं, मोक्ष चाहते हो तो संतों की शरण जाओ। और पीपा जी महाराज वहां से, जब देवी ने कहा कि, पीपा जी ने कहा कि मैं कौन से संत की शरण में जाऊं, कि जाओ काशी में रामानंद जी महाराज विराजते हैं, उनकी शरण जाओ। और वो बोला कि अब तो मेरे राज्य से चली जा। देवी को निकाल दिया, देवी चली गई। फिर वो उसी समय काशी में गए और रामानंद जी के पास जाकर शिष्यों को जाकर समाचार सुनाए कि जाओ अपने गुरुजी को कहो कि पीपा गढ़ गागरोन का राजा पीपा जी महाराज आए हैं आपका चेला बनने के लिए। अब गुरुजी भी परीक्षा ले रहे थे। बोले कि चेला बनने आया और कहता है कि गढ़ गागरोन का राजा पने का अहंकार लेकर आया है। जाओ, ऐसे पीपा बहुत आते हैं, हमें जरूरत नहीं है, समाचार भिजवा दिए। अब तो समाचार पाकर पीपा जी ने विचार किया कि मेरी सेना, लाव लश्कर और मैं राजापना का अहंकार में बोला हूं, इस कारण गुरुजी नहीं अपनाएंगे, चेला नहीं बनाएंगे।
सज्जनों, ये बिल्कुल सत्य बात है कि जब तक हमारे अंतःकरण में अहंकार होगा, मन में अभिमान भरा होगा, तो गुरुदेव की शरण नहीं मिल सकती है। उन संत महापुरुषों का सानिध्य नहीं मिलेगा, वो राम नाम में नहीं लगाएंगे, परमात्मा के दरबार में हमारा प्रवेश नहीं होगा। हमारा मन मेला होगा, अंतःकरण मेला होगा, तो हम परमात्मा के दरबार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेली चादर ओढ़ के कैसे, मेली चादर द्वार तुम्हारे मेली चादर द्वार तुम्हारे तुमने मुझको जग में